Alright, so you're most welcome to our next series of empowerment. और एम्पावरमेंट की आज की सीरीज़ में हमारे साथ जो गेस्ट अवेलेबल हैं वो पिछले 16 साल से एजुकेशन सेक्टर में काम कर रही हैं और इसके साथ ही वो पेरेंटिंग के ऊपर कोचिंग भी देते हैं एंड सी इज़ अ मास्टर ट्रेनर एंड स्टूडेंट सक्सेस कोच। और इससे ज़्यादा जानने के लिए प्लीज़ वेलकम मिस ज्योति राजावत जो पिछले 16 साल से वर्किंग है एजुकेशन सेक्टर में। यू आर मोस्ट वेलकम मैम, हमारे शो पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन प्लीज आप खुद दें। ओके, as Vijay has told, my name is Jyoti Rajawat and I am interpersonal relationship and parent coach. तो बेसिकली मैं डील करती हूँ बच्चों के साथ क्योंकि बच्चों के प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो जेन नेक्स्ट के प्रॉब्लम्स हैं सारे, और पेरेंट्स जो हैं वो कई बार ये सोचते हैं कि इन सब चीज़ों से कोप अप कैसे किया जाए। Exactly. तो एक वो बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ की ज़रूरत होती है काउंसलिंग की, और दूसरा होता है एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप हर जगह काम आते हैं, तो उनको कैसे हम ब्यूटीफाई कर सकते हैं, कैसे उसमें मैक्सिमम एडवांटेज हम ले सकते हैं, कैसे हम अपने को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट दैट। और मुझे लगा कि 16 साल पढ़ाने के साथ मैंने हज़ारों स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया, उनके पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया। सो आई थॉट व्हाई नॉट क्लब ऑल दैट एक्सपीरियंस एंड हेल्प स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, क्योंकि एज अ टीचर मैं मदर भी हूँ तो मैं एक प्रॉब्लम को हर डिफरेंट एंगल से देख सकती हूँ और समझ सकती हूँ। सो दिस इज बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग। ग्रेट। सो नाउ देयर इज वन थिंग मैम, आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर काम करते हैं, तो ज़्यादा आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें व्हाट इज एग्जैक्टली इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट क्यों है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप? ओके, so Vijay, before answering your question, I would like to question few of my beloved daughters who are sitting here. Yes, please. Can I? Yes, definitely. Okay. Beta, Mansi is your name, na? Right? Mansi, we all have family friends, right? हमारे होते हैं सबके। Tell me, ऐसा कौन सा family member है जिसके यहाँ आप जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और क्यों? मेरी मासी है। आपकी मौसी? हाँ, मतलब उनकी 2 डॉटर्स हैं, 2 ट्विंस हैं। सबसे ज़्यादा मैं उनके पास जाना पसंद करूँगी क्योंकि एक तो हम सिमिलर एज के हैं और उनसे मेरी बहुत ज़्यादा बनती है और वो समझती भी है मेरी हर चीज़ को। ओके, सो वो आपकी बात समझती हैं और आप लोगों की बहुत बनती है। 2, ठीक है। बेटा आपका नाम क्या है? नीरा। नीरा, वी हैव मेनी फ्रेंड्स, राइट? लेकिन सब तो उतने खास नहीं होते हैं। सो वन इज आवर बेस्ट फ्रेंड, राइट? सो हु इज योर बेस्ट फ्रेंड एंड व्हाई इज शी योर बेस्ट फ्रेंड? अच्छा, मानसी इज योर बेस्ट फ्रेंड। लड़ाई वड़ाई तो नहीं हो जाएगी ना कि एक का नाम लिया दूसरे का नहीं? हम बचपन से साथ में। ओके, सो दैट इज वन फैक्टर कि आप बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ हैं। फाइन, कंफर्टेबल हैं, राइट? व्हाट एल्स? मतलब comfortable in all respects, you can share your things with her and you feel comfortable. Okay, बेटा आपका नाम क्या है? रितिका। रितिका, हम जहाँ पे रहते हैं so we have many neighbors, right? बहुत पूरी गली होती है सारी, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप्स आपके किस नेबर के साथ? हमारे पड़ोस में है एक भैया है, पंकज भैया, उनके साथ हमारे काफी अच्छे रिलेशन है। मतलब पंकज भैया की फैमिली से आपके बहुत अच्छे। व्हाई डू यू शेयर दैट गुड बॉन्ड विद देम? उनका नेचर भी अच्छा है। नेचर अच्छा है। व्हाट डू वी मीन बाय नेचर? लाइक हाउ थोड़ा बहुत आप बताओ उनके बारे में। क्या मतलब जैसे वो स्टडी में काफी अच्छे हैं। अच्छा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम होती है स्टडी से, आपकी हेल्प कर देते हैं। तो मेरी हेल्प करते हैं। ग्रेट। व्हाट एल्स? और मतलब मेरे साथ और मेरे मम्मी पापा के साथ भी उनके काफी अच्छे रिलेशन है। मतलब हेल्प भी कर देते हैं। हेल्प करते हैं, प्रॉब्लम होती है तो वो हेल्प करते हैं। ग्रेट। तो इसलिए आपके रिलेशनशिप उनसे बहुत अच्छे हैं। और कुछ ऐसे भी होंगे जिनसे नहीं होंगे। ये तो ऑब्वियस नेचुरल है, नेचुरल। ओके, गुनगुन। हाँ, अच्छा गुनगुन, लाइक यू गो फॉर शॉपिंग, राइट? अभी आपके ही पास में 2 शॉप्स हैं, ठीक है?
आप गए वहाँ पे लेने के लिए, एक से आपने कहा कि भाई मुझे कुर्ते तो नहीं, यू वेयर वेस्टर्न्स एंड ऑल, तो वेस्टर्न्स आपने उनसे कहा कि वो दिखाओ, ठीक है। एक शॉपकीपर आपको बोलता है ये है, तो आपने कहा कि और कलर्स वगैरह, उसने कहा नहीं यही है, इसमें से आपको लेना है तो आप देख लो, राइट। देन यू आर गोइंग टू द नेक्स्ट शॉप। उस शॉप पे वो शॉपकीपर ने आपको बताया और उसने ये भी कहा कि आई थिंक मैम आप पे ये कलर ज़्यादा सूट करता है, ये ज़्यादा अच्छा लगता है, आजकल ये ट्रेंडी है, ये इस तरीके से है। सो टेल मी, दोनों शॉपकीपर में से आप किसके पास जाना ज़्यादा प्रेफर करोगे? सेकंड वाले पे। सेकंड वाले के पास क्यों? एक तो बता रहा है कि तुम पे क्या अच्छा लगेगा, कि अगर मैं कंफ्यूज हो रही हूँ तो बोल रहा है, भले वो सही नहीं बोल रहा। हाँ ठीक है, लेकिन बट एटलीस्ट ही इज टेलिंग यू कि आपका कंफ्यूजन वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा है, राइट? और वो क्या है कि ट्रेंड है, क्या चल रहा है, क्या कई बार हमें नहीं पता होता, वो बता भी रहा है, और फिर वो तो हमारे ऊपर है, हमें क्या पसंद आता है नहीं आता। तो मैं सेकंड वाले पे ही जाऊंगी। चाहे वो मीठी मीठी बातें करके आपसे 2 रुपए ज्यादा ले ले, बट वी वुड ऑल प्रेफर टू गो टू दैट सेकंड वाला, राइट, इंस्टेड ऑफ फर्स्ट। हाँ ठीक है। आप बेटा, आपका नाम क्या है? तृप्ति। ओके तृप्ति, विजय सर हैज गिवन यू अ प्रोजेक्ट, ग्रुप प्रोजेक्ट आपको दिया उन्होंने, एंड यू हैव द लिबर्टी ऑफ चूजिंग 3 फ्रेंड्स ऑफ योर्स। आप अपने 3 फ्रेंड्स को ग्रुप में क्लब कर सकते हो और आपको ये प्रोजेक्ट साथ में देना है, ठीक है। तो आप किस टाइप के फ्रेंड्स लेना, मतलब किस टाइप के लोगों को अपने ग्रुप में रखना चाहोगे? मैम मैं अपने मतलब ग्रुप में वैसे मतलब हाँ मतलब हाँ हम जिसके साथ कैसे लाइक मतलब जो मतलब मेरी हेल्प कर सके, आपकी हेल्प कर सके। अगर मैं जैसे होते हैं ना लीडर होते हैं, जैसे अगर मैं लीडर हुई तो मैं अपना कोई भी काम उन्हें उनके मतलब उनके ऊपर भरोसा करके भरोसा कर सके। हाँ वेरी गुड। और जो बात मान सके, जो अकॉर्डिंग। अच्छा मैं आपको ऐसे बोलती हूँ कि मैं आपको एक ऐसा बच्चा या ऐसा कंपेनियन देती हूँ जो बहुत, जिसकी नॉलेज वॉलेज तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो सुनेगा नहीं, वो करेगा वही जो उसको करना है। ऐसे फिर तो नहीं हो पाएगा ना ग्रुप। क्यों नहीं हो पाएगा? वो तो आपका प्रोजेक्ट अच्छा बनवा रहा है, वो आपको नॉलेज दे रहा है। मैम नॉलेज तो दे रहा है, ऐसे नॉलेज क्या फायदा, जैसे हमारा कोई टॉपिक और है वो किसी और चीज नहीं, वो उसी टॉपिक पे अगर देगा तो, बट ही विल नॉट लिसन टू एनीबॉडी, लाइक ही हैज हिज ओन सेट ऑफ रूल्स, वो वही फॉलो सबको करना पड़ेगा। मैम पर मेरे पास चॉइस है ना कि मैं कैसे So it is going to be a kind of debating situation, लेकिन जहाँ कंफर्ट जोन मिलेगा, जहाँ आपको आप उससे कंफर्टेबल नहीं रहोगे, चाहे उसके पास नॉलेज हो, बट जो आपका जो रेपो है वो बिल्डअप नहीं हो पाएगा, राइट। सो इफ आई सम अप, आप लोगों ने सबने जो कहा, अगर मैं उसको सम अप करूँ तो वी वांट टू गो टू अ पर्सन जो हमें हेल्प करे, जो हमें समझ सके, जिस पे हम फेथ कर सके, जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, और जो अगर हमारे साथ काम कर रहा है तो वो हमारे साथ सहयोग के साथ काम करे, डिक्टेटरशिप नहीं। दिस इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंस। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का मतलब होता है दैट वी हैव अ मीनिंगफुल एंड अ पर्पसफुल हेल्दी रिलेशनशिप, राइट। जहाँ पे आपको लगता है कि कोई चीट कर रहा है, जहाँ पे आपको लगता है कि सुनने को तैयार नहीं है, अपनी अपनी बोले जा रहा है, मैं जो बोल रही हूँ तो सुना ही नहीं, मैं जो कहना चाह रही हूँ मेरे तो बात को वो ही नहीं दिया, है ना, मैं सही कह रहा था, मुझे 2 मिनट सुना तो होता। इस टाइप के जो लोग होते हैं, या जो आपके सामने बोलते हैं कि नहीं इट्स वेरी गुड, सब बहुत अच्छा है ये वो, लेकिन बाहर जाके बोलते हैं क्या, तो वो बात आ जाती है आपके पास घूम फिर के। सो वी एक्चुअली डोंट वांट सच काइंड ऑफ पर्सन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपने एग्जांपल दिया फैमिली का, आपने फ्रेंड का, आपने नेबर का, आपने अपने कस्टमर एंड क्लाइंट रिलेशनशिप, आपने टीम वर्क, राइट। इसमें से एक ही बात निकल के आई ना कि जहाँ भी हम कंफर्टेबल हैं जिस भी पर्टिकुलर पर्सन से डील करने में, और जो हमारे साथ चलने को तैयार होते हैं, वी शुड कम्युनिकेट विद देम, और उनके साथ जैसा रिलेशनशिप वी शुड कम्युनिकेट विद देम। और इसका दूसरा मतलब ये भी है कि यही जिसकी स्ट्रॉन्ग होती हैं स्किल्स, वो बहुत ज्यादा अपने आप को अडेप्ट कर लेता है नई सिचुएशन में, और दूसरों को अपने अकॉर्डिंग एक कोऑपरेशन की फीलिंग जहाँ आ जाती है ना, वहाँ काम बहुत अच्छा होता है, राइट।
सो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो हैं वो वर्बल भी होते हैं, जैसे मैंने अभी आपसे बात की, आई होप आपको समझ में आया मैं क्या कह रही हूँ, और आपने जो कहा वो मुझे समझ में आया, राइट। अभी आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम यूजिंग हिंदी एज अ लैंग्वेज, इंग्लिश, कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश, हाँ। अब मेरे अंदर ज्ञान तो बहुत है और मैं सब आपको देना भी चाहती हूँ, बट आई एम यूजिंग फ्रेंच, क्या वो किसी काम की होगी? No. आप किसी भी तरीके से उससे रिलेट कर पाएंगे? तो मुझे अगर आपसे रिलेशनशिप बनाना है तो मुझे इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। देन देयर इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मैं बोल रही हूँ, विजय सिर हिला रहे हैं, चाहे अंदर कुछ भी चल रहा हो इसके, लेकिन अभी नॉडिंग, आईज एक्सप्रेशन, यू आर स्माइलिंग, दैट मींस यू आर एंजॉयिंग द थिंग। अभी बैठ के कोई ये कर रहा होता, एक्सप्रेशंस, है ना, यू आर एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। इसमें एक और चीज होती है कि जो लोग इसमें बहुत अच्छे होते हैं, दे आर वेरी गुड टीम लीडर्स, एज यू सेड, है ना। एक टीम को चलाना है, एक प्रोजेक्ट हमें पूरा करना है, मैं अकेले तो नहीं कर सकती, चाहे मैं कितनी भी इंटेलिजेंट हूँ, कितनी भी हार्ड वर्किंग हूँ, कैन आई वर्क टुगेदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोगों को मोटिवेट करना। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे सपोज पिंकी, मैंने पिंकी को एक प्रोजेक्ट दिया, अच्छा पिंकी को रिपोर्ट करना है मुझे भी और विजय सर को भी, आपके दो बॉस है, ठीक है, वो काम 6 बजे तक कंप्लीट होना है, ठीक है। अब पिंकी के पास मैं 11 बजे आती हूँ और पिंकी अभी तक सोच रही है मैं कैसे करूँ, मुझे समझ में आया, मैं कहा हाँ पिंकी बताओ क्या है प्रोजेक्ट की हालत, मैम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं मतलब मैं कर सकती हूँ लेकिन मुझे वे आउट नहीं मिल रहा है, आई एम कंफ्यूज, व्हाट शुड आई डू, ठीक है। मैं कहूँगी दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम, मैंने आपको हायर किया है, मैं आपको पे दे रही हूँ इस चीज की, आई एम नॉट हियर टू टीच यू, आई वांट द रिजल्ट, 6 बजे तक आपका काम कंप्लीट होना चाहिए, आई डोंट नो हाउ, एंड आई वॉक आउट। विजय सर जाते हैं, पिंकी कह रही है मुझे कुछ आता नहीं है, ये विजय कहता है अच्छा कोई बात नहीं पिंकी, हो जाएगा, तुम्हें आता है, थोड़ा स्ट्रीमलाइन करते हैं इसको, यहाँ प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं, मैं भी किसी को भेजता हूँ, आधा 1 घंटा थोड़ा समझो, रिलैक्स, सब हो जाएगा, 6 बजे तक काम कंप्लीट हो जाएगा, और 6 बजे तक काम कंप्लीट हो गया। Now next time, whom would you prefer as a boss? विजय सर ना। जब हम एक ऑफिस को हेड कर रहे हैं तो हमारी जो पोजीशन होती है उसमें हम सिर्फ ये नहीं, डांट के काम नहीं हो सकता, है ना, आपको हर तरीके का टूल यूज करना पड़ता है, ठीक है। आप समझाइए, कुछ काम होते हैं जो बिल्कुल प्यार से हो ही नहीं सकते, आई डू एग्री, बट देन यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल होता है, एक आप क्लाइंट ले लीजिए, बॉस ले लीजिए, घर में जो आपका सुप्रीम जब फादर है या मदर है, किसी को भी ले लीजिए, अगर हमें एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाना है, फ्रूटफुल रिलेशनशिप बनाना है, पॉजिटिविटी लानी है रिश्ते में, तो हमें इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ये जब हम अपनी डेली लाइफ में इसको एक पार्ट बना लेते हैं, पीपल टेंड टू बी मोर सक्सेसफुल। एग्जैक्टली, क्योंकि छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं जो बहुत बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट। और स्पेशली बिजनेस में तो जैसे अभी आप लोग जाएंगे, यही सब होगा, या आप अपना खुद का भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उस टाइम पे ये जो स्किल्स होती हैं ये इतनी ज़्यादा इफेक्ट करती हैं आपके बिजनेस को। जैसे हमारे यहाँ हिंदी में एक कहावत है ना, हम क्या बोलते हैं कि बिजनेसमैन तो वो होना चाहिए जो गंजे को कंघी बेच दे। नो ऑफेंसेस टू एनी वर्ल्ड पीपल, बट एक जनरल है। अब वो आप कैसे कर सकते हैं? अगर मैं ये सोच रही हूँ कि कैसे होगा, बाल तो है नहीं कंघी का, वो क्या करेगा, मैं तो फालतू का प्रोजेक्ट दिया हुआ है मुझे, ये तो नहीं हो सकता। एक मेरी अप्रोच ये हो सकती है, एक मेरी अप्रोच ये हो सकती है कि नहीं और कुछ नहीं, आपको पता नहीं है, अगर आप वैसे भी इसको सिर पे घुमाओगे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, अंदर फॉलिकल्स होते हैं, फिर वो एक्टिवेट हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे ग्रोथ स्टार्ट होगी, फिर इसके साथ आप ये लगाएंगे तो पॉजिटिवली 15-20 डेज में आपको मिलेगा ही मिलेगा इफेक्ट, ग्रोथ बढ़ेगा, है ना। Trying and then you are using your skills to persuade that person. बिजनेस में यही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, डीलिंग्स, नेगोशिएशंस, इन सब के लिए हमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और वन मोर थिंग जो मुझे लगता है इससे एक पॉजिटिव चीज़ निकल के आ सकती है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, दैट इज इमोशंस। यस, कि यू कैन कनेक्ट विद द पीपल, और इमोशंस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट। जैसे आपने बोला कि वो हेल्प करते हैं, अब हेल्प तो आदमी को तभी चाहिए ना जब उसको बहुत ज़्यादा वो किसी चीज़ में फंस गया है, प्रॉब्लम में या क्या, उस टाइम एम्पैथी कि नहीं ठीक है, सब चीज़ ठीक हो जाएगी, यू डोंट वरी। सिंपल सा एक और मैं विजय एग्जांपल बताना चाहती हूँ, जैसे आपने बहुत कॉमनली देखा होगा ना
कई बार हम जा रहे होते हैं सड़क पे, मेट्रो पे, कहीं पे भी रैंडमली लड़ाई शुरू हो जाती है दो बंदों की, रिक्शा कैसे टच कर दिया, ये ऐसे, और फिर क्या होता है, दो हो गई लड़ाई, क्या होता है वहाँ नॉर्मली, क्या सीन क्रिएट हो जाता है, भीड़ हो जाती है, ठीक है। उसमें से कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ वहाँ खड़े होके देखते हैं, हाँ पेटा कुछ पेटा, तो तमाशा देखेंगे। अरे मारा नहीं अभी तक, एक तो लगा ही देना चाहिए था, पीछे रनिंग कमेंट्री कर रहे होते हैं। दूसरे जो होते हैं, एक ग्रुप होता है वो बहुत एक्टिव होता है, अरे अरे भाई साहब क्या हुआ भाई साहब, अरे कोई बात नहीं भाई साहब, अरे ठीक है कोई बात नहीं, लग गई, अरे बच्चा है चलो आप बड़े, अरे भाई सॉरी कह दे यार, मतलब दे ट्राई टू नेगोशिएट, राइट, है ना। तो वो जो होते हैं, और होता भी है वो लड़ने जा रहा है पीछे पकड़ के, अरे नहीं अरे यार बड़े हैं कोई बात नहीं, छोड़े ये वो ऐसे ऐसे करके वो क्या करते हैं आपस में उस चीज को रिजॉल्व करवाते हैं, और थोड़ी देर में आप देखोगे कि वहां से भीड़ छट जाती है, और जो मोस्ट एक्टिव पर्सन है वो वहां पे रह के स्टिल दैट प्रोसेस इज गोइंग, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं, अभी उसको कुछ लेना देना है, वो जानता भी नहीं है उस आदमी को, और जो पीछे खड़े होकर कह रहे थे आप मार मार मारो, वो भी नहीं जानते हैं। What are they doing? They are trying to negotiate, पीस लाना चाह रहे हैं वहाँ पे ना, एक कि भाई चलो ठीक है, वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है, वो सब कर लेते हैं, तो लेकिन वो जो पर्सन है जो नेगोशिएशन करवा रहा है, जो पीस करवा रहा है, उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स कितनी अच्छी है कि ना जानते हुए भी they are strange people, but उन लोगों से वो कम्युनिकेट कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर पाते हैं। कई बार हमारी विजय बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो एक्चुअली में प्रॉब्लम्स होती नहीं है, वो हमारे दिमाग में होती है, ठीक है। आपके फ्रेंड से अगर कुछ बात हो जाती है एंड यू स्टार्ट थिंकिंग कि हाँ उसने मेरे बारे में ऐसा कहा, अच्छा ये पता चलता है जी मैंने तो कहा ही नहीं, और आप आपस में ही अपने इतना वो बना लिया है कि बस आपकी उस फ्रेंड से कुछ अनबन हो गई और वो आई और उसने एक सीट छोड़ के अपना बैग रख दिया, देखा लड़ाई हो गई ना इसलिए, अदरवाइज तो यहीं रखती थी, है ना। तो वो प्रॉब्लम इज एक्चुअली नॉट अ प्रॉब्लम, हमने क्या दिमाग में अपने बैठा, फिर हम क्या करते हैं कम्युनिकेट करते हैं कि अच्छा ऐसी बात हुई, वो नहीं मैंने तो कहा ही नहीं, ऐसा तो हुआ, फिर तूने बैग क्यों रखा दूसरे, अरे वो तो मुझे वॉशरूम जाना था तो मैं फटाफट रख के चली गई, आई वाज अबाउट टू कम टू यू ओनली, अच्छा फिर अच्छा होगा। ओके, सो ऑलराइट, अभी इसको थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ाएं तो